और जो जो उनकी छवि थी बाहुबलियों की वो लगभग खत्म हो चुकी है और एक न्यायप्रिय जनप्रतिनिधि के रूप में उभर रहे हैं अब जौनपुर में। तो अगर वो चुनाव मैदान में उतरते हैं या उनकी पत्नी उतरती हैं तो कहीं ना कहीं वो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को कड़ी टक्कर देंगे। तो भारतीय जनता पार्टी ने कृपाशंकर सिंह को प्रत्याशी बना करके एक तीर से दो निशाना चलाया है कि कृपाशंकर सिंह जो भाजपा नेता है, बहुत बड़े नेता हैं। तो मैं पूछना चाहता हूँ, पहले वो कांग्रेस के बड़े नेता थे, भाजपा के बड़े नेता नहीं थे। कांग्रेस से वहाँ से भागे और भाजपा में हिल गए। ठीक है, अभी असंतुष्ट हैं, लेकिन धीरे धीरे सब संतुष्ट हो जाएंगे। और दो ही लड़ाई होती है पूरे देश में, दो लड़ाई हो रही है, इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन। इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये जो है जिस तरह की मतलब कि माहौल चल रहा है, चाहे प्रत्याशी कोई आवे, अच्छा आवे बुरा आवे, शासन से बढ़ के पावरफुल कोई नहीं है। एक प्रत्याशी के आने से और एक भावी प्रत्याशी के जेल जाने से जो परिस्थिति का निर्माण हो रहा है 73 जौनपुर लोकसभा क्षेत्र में, वो कुछ अपनी दिशा और दशा दोनों बदलेगा। जो कि धनंजय सिंह एक जिनको जेल जाना पड़ा है, तो यहाँ जेल जाने के बाद इनके प्रति जो है सिंपैथी यहाँ की जनता की बढ़ी है। हालांकि देखिए, अगर जौनपुर की जनता है भोली है, लेकिन समय आने पर बताती है। किया धनंजय सिंह का व्यक्तिगत अगर बात करें तो 70 से 75 हज़ार वोट है। उनका समर्थकों का साफ साफ कहना है कि भैया का जिधर इशारा होगा उधर पलट देंगे। जौनपुर लोकसभा क्षेत्र इस बार कुछ नया गुल खिलाएगा। भाई देखिए, मोदी की गारंटी जो आप कह रहे हो, तो चुनाव के अंतिम समय तक परिणाम आते आते भी परिणाम बदल सकता है, रिकाउंटिंग होने परिणाम बदल जाता है, बहुत जगह ऐसा हुआ। जौनपुर लोकसभा की सीट की तासीर कुछ अलग है। और जो मोदी की फैक्टर की बात आप कर रहे हैं, मोदी लहर चल रही है, तो आज जो चुनाव होगा और ये लोकसभा का चुनाव है, तो अगर हम वोट करेंगे तो हम राष्ट्र को देख कर वोट करेंगे। राष्ट्र अगर हमारा मजबूत होगा तो हमारा जौनपुर मजबूत होगा। एक फैक्टर आता है, जैसे धनंजय सिंह को लेकर के बड़ी चर्चा है। धनंजय सिंह किसी पार्टी से चुनाव लड़ते हैं तो निश्चित तौर पर बहुत दिलचस्प मुकाबला होगा और चुनाव कोई भी जीत सकता है। मैंने पहले भी कहा आपसे, ये चुनाव मोदी जी का है, ये स्थानीय चुनाव नहीं है, प्रदेश का चुनाव नहीं है, ये देश का चुनाव है। और देश का चुनाव जब होता है तो पूरी एक पार्टी लड़ती है, संगठन लड़ता है। ठीक है। नमस्कार, मैं हूँ जर्नलिस्ट राजन और मेरी मौजूदगी इसमें जौनपुर में पत्रकार भवन के पास है और सारे पत्रकार साथी मेरे साथ हैं। चूँकि आप जानते हैं कि लोकसभा चुनाव की बातें इस समय चल रही हैं और जौनपुर की राजनीति में जो है वो गर्माहट है धनंजय सिंह के जेल जाने के बाद, और बीजेपी के प्रत्याशी के तौर पे कृपाशंकर सिंह के आने के बाद कहीं ना कहीं चर्चाएं वो जो है तेज़ी से उठने लगी हैं कि क्या होगा, यहाँ का समीकरण जो है वो किस तरफ जाएगा, ऊँट किस करवट बैठेगा। तो इसी को लेकर के चर्चा करने के लिए हमारे साथ आज सीनियर जर्नलिस्ट भी हैं और युवा पत्रकार भी हैं। बात करें तो अरविंद जी हैं, सबसे पहले अगर दिखा दें तो अरविंद पटेल जी हैं, हमारे अजय सिंह जी हैं, हसनैन कमर दीपू जी हैं, विजय मिश्रा जी हैं, यशवंत गुप्ता जी हैं, विश्व प्रकाश श्रीवास्तव जी हैं और युवा पत्रकार सरस जी हैं, रुस्तम अली जी हैं, सुनील जी हैं इधर, और विद्याधर विद्यार्थी जी हैं सीनियर जर्नलिस्ट। तो सबसे हम चर्चाएं करेंगे। सबसे पहले हम सर से बात करेंगे। सर, आप ये बताइए किस तरह से ये जो जौनपुर की राजनीति इस समय चल रही है, आप भी देख रहे हैं धनंजय सिंह को जेल हो गई और कृपाशंकर सिंह बीजेपी प्रत्याशी आ गए, तो क्या लगता है कि बीजेपी ये सीट निकाल लेगी? देखिए, अभी तो कुछ कहना न्यायोचित नहीं होगा, इसलिए कि अभी एक दल ने अपना प्रत्याशी घोषित किया है। अब आने वाले दिनों में तस्वीर स्पष्ट हो जाएगी, लेकिन एक प्रत्याशी के आने से और एक भावी प्रत्याशी के जेल जाने से जो परिस्थिति का निर्माण हो रहा है 73 जौनपुर लोकसभा क्षेत्र में, वो कुछ अपनी दिशा और दशा दोनों बदलेगा। एक लहर सी चल रही है। अगर देखें तो धनंजय सिंह जेल में चले गए, उनके समर्थन में जो है लगातार आप देख रहे हैं जगह जगह बैनर लग रहे हैं कि इंसाफ करेगा जौनपुर, जनता करेगी फैसला। इस तरह से कहीं ना कहीं सहानुभूति उनकी तरफ लग रही है और लोग ये भी कयास लगा रहे हैं कि शायद उनकी पत्नी समाजवादी पार्टी से आ जाए, लेकिन अभी तक इस तरह का कोई भी बयान उनके परिवार की तरफ से नहीं आया या उनकी तरफ से नहीं आया। क्या देखिए, राजनीति है, राजनीति में नफ़ा नुकसान दोनों व्यक्ति देखता है। अगर स्वयं धनंजय सिंह होते तो चुनाव लड़ते, अभी वो जेल हैं, आने वाले दिनों में क्या होगा, न्यायालय से उनको कितनी रेमडी मिलेगी, लेकिन ये कहा नहीं सकता। लेकिन उनकी पत्नी इस समय जिला पंचायत अध्यक्ष हैं, तो तमाम तरह की चर्चा लोगों में हो रही है कि अभी वो ये क्या होता है। तो हम अभी उस पर नहीं जा करके हम सीधे सीधे आप लोगों से बात कहना चाहेंगे कि थोड़ा वेट करिए। लेकिन इतना ज़रूर है कि भाजपा ने जो प्रत्याशी दिया है उससे कुछ भाजपा में ही असंतोष की सुगबुगाहट जो है देखने को मिल रही है।
इसलिए कि जनपद में तमाम ऐसे नेता हैं जो आम पब्लिक के बीच में उनकी अपनी पकड़ है। एक तो छात्र नेता हैं ठाकुर सुरेंद्र सिंह, और मैं पर्सनली जो है उन्हीं को केवल नेता मानता हूं, अगर नेता की बात की जाए। वैसे तो भाई तमाम जब अवसर आ जाता है चुनाव का तो तमाम नेता निकल जाते हैं, कुछ धरती पकड़ नेता भी हैं जो वो नामांकन करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो इससे एक चीज़ तो दिख रही है कि हमारा जौनपुर लोकसभा क्षेत्र इस बार कुछ नया गुल खिलाएगा, जिसकी चर्चा आम लोगों में हो रही है लेकिन अभी वो क्लियर नहीं है, लेकिन गुल जरूर खिलाएगा, ये निश्चित। गुल नया खिलेगा। हसनैन जी, कई बार हम लोग चर्चा भी कर चुके हैं और जैसा कि बता रहे हैं कि बीजेपी के प्रत्याशी को लेकर के जिस तरह से कहीं ना कहीं आपस में कुछ नाराजगी भी चली, कई लोग पोस्ट भी डाल रहे हैं, तो आप कैसे देखते हैं इसको, क्या लगता है आपको? देखिए, मैंने पहले भी कहा आपसे, ये चुनाव मोदी जी का है। ये स्थानीय चुनाव नहीं है, प्रदेश का चुनाव नहीं है, ये देश का चुनाव है। और देश का चुनाव जब होता है तो पूरी एक पार्टी लड़ती है, संगठन लड़ता है। ठीक है, अभी असंतुष्ट हैं, लेकिन धीरे धीरे सब संतुष्ट हो जाएंगे। और दो ही लड़ाई होती है पूरे देश में, दो लड़ाई हो रही है, इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन। हाँ, ये सही है कि जौनपुर में एक नेता का नाम आता है, वो धनंजय सिंह, पूर्व सांसद धनंजय सिंह, जिन्होंने अपनी काबिलियत, अपने दम पर इतना बड़ा राजनीतिक कैरियर बनाया। आप देखिए 2002 के बाद से वो लगातार जब भी रहे हैं, तो 10 साल से उनका वनवास है, 14 के बाद से वो किसी सदन में नहीं गए, लेकिन पहुंचाया उन्होंने सबको है। ब्रिजेश सिंह प्रिंसू जो हैं, आज भाजपा से अगर एमएलसी हैं तो वो उनकी नीत है, उन्हीं का दाव है, उन्हीं की सेटिंग है, उन्हीं का खेल है। आज अगर श्रीकला धनंजय सिंह यहाँ पे सबके लिए दाव, सबके लिए खेल तो कर दे रहे हैं, लेकिन उनके साथ खुद खेला हो जा रहा है नोट पे। यही तो मैं आपसे बता रहा हूँ कि लोग डरते हैं इसलिए कि कहीं ये आ गए तो हमारा क्या होगा, जिस दल में वो चले जाएंगे तो इसका क्या होगा। क्योंकि जब वो एक व्यक्ति अपने दम पर इतना बड़ा साम्राज्य जनता के बीच में खड़ा कर सकता है, एक छवि बना सकता है, तो कहीं ना कहीं उनको डर है। आप देखिए, श्रीकला धनंजय सिंह चुनाव जब यहाँ जिला पंचायत का जीती हैं तो निर्दल जीती हैं। किसकी सरकार थी प्रदेश में? योगी आदित्यनाथ जी की सरकार थी। यहाँ पे गठबंधन में उन्होंने जिस तरीके से अपनी राजनीतिक और रणनीति के दम पर अपना दल के कोटे में ये सीट दे दिया था, और उसके बाद यहाँ हरबंस सिंह की बहू चुनाव लड़ रही थी, उनको किस तरीके से उन्होंने पटखनी दी थी, आप भी जान रहे हैं। तो इसीलिए लोग डर रहे। लोकसभा का चुनाव जब आया तो ये सही है कि न्यायपालिका पर सबको भरोसा है, और अचानक वो फैसला आ गया। आपने ये भी देखा कि उतना कॉन्फिडेंस में थे कि नहीं उसमें भी बरी हो जाएंगे, क्योंकि कुछ दिन पहले ही कुटान ब्लॉक के जो चुनाव में, ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में उनके खिलाफ मुकदमे हुए थे, हरबंस सिंह परिवार ने गया तो उसमें बरी हो गए थे, लेकिन इस बार नहीं हुआ। वही MP MLA कोर्ट ने उनको दोषी करार शासक दिया। तो राजनीति तो उन्हीं के इर्द गिर्द घूमती है, और जौनपुर अपना अलग मिजाज रखता है। आप मान लीजिए, जौनपुर का मिजाज एकदम अलग। 19 में जब यहाँ पे बीजेपी की लहर नहीं चली, तो वजह क्या है कि गठबंधन, अभी गठबंधन का प्रत्याशी कौन होगा? समाजवादी पार्टी पे कोई नेता नहीं ढूंढ रहे हैं, कांग्रेस का आप जान रहे गठबंधन हो गया, बसपा का भी कोई नेता ही नहीं है। तो दो कौन है यहाँ? दो ही नेता अभी समझ में आ रहे हैं। कृपा शंकर सिंह नेता हैं, वो उनका अनुभव है, लेकिन यहाँ पे नहीं रहे, लेकिन नेता तो हैं। लेकिन जब संगठन लड़ेगा। अजीत जी 2019 में क्या मोदी लहर फेल हो गया था यहाँ पे जौनपुर में? 24 में क्या रहेगा? देखिए, मोदी लहर कभी भी फेल नहीं होगा। मोदी लहर आज भी चल रहा है, लेकिन प्रत्याशी कैसा हो उस पर निर्भर करता है। अब देखिए, अभी कुछ दिन पहले जो है 1 दर्जन लोग बीजेपी से अपना अपना टिकट की दावेदारी कर रहे थे, लेकिन लास्ट में एक ही प्रत्याशी कृपा शंकर सिंह बम्बई से, जो कि इनका राजनीति ज़्यादातर बॉम्बे में रहा है, जौनपुर इनका मातृभूमि है, लेकिन ये जो है इनकी राजनीतिक जो है कैरियर महाराष्ट्र में है। तो यहाँ की जनता जो है कि धनंजय सिंह एक जिनको जेल जाना पड़ा है, तो यहाँ जेल जाने के बाद इनके प्रति जो है सिंपैथी यहाँ की जनता की बढ़ी है। हालांकि देखिए, अगर जौनपुर की जनता है भोली है, लेकिन समय आने पर बताती है। समय आने पे जौनपुर की जनता बताती है। युवा पत्रकार भी है। सरस जी, आप युवा हैं, युवाओं का रुख क्या दिख रहा है? आप फील्ड में जा रहे हैं, क्या नज़र आ रहा है? धनंजय सिंह की तरफ ज़्यादा है? बतौर पत्रकार अगर बात करें तो हम लोग भी चट्टी चौराहे पे जाके निचोड़ निकालने का प्रयास कर रहे हैं कि इस लोकसभा चुनाव का माहौल किधर जा रहा है। तो अगर बात करें तो जो धनंजय सिंह का आपने जिक्र किया, तो धनंजय सिंह का व्यक्तिगत अगर बात करें तो 70 से 75 हज़ार वोट है। उनका समर्थकों का साफ साफ कहना है कि भैया का जिधर इशारा होगा उधर पलट देंगे। तो अगर बात करें 75 हज़ार व्यक्तिगत वोट का, तो अगर धनंजय सिंह खुद चुनाव में आती हैं या वो किसी को लड़ाते हैं, तो वो 75 हज़ार वोट जिधर धनंजय सिंह कहेंगे उधर जाएगा, और एक बड़ा फैक्टर धनंजय सिंह का इस माहौल में रहेगा।
जाएगा चुनाव में। बीजेपी प्रत्याशी के लिए राहें जो है मुश्किल भरी है। बिल्कुल मुश्किल भरी है। अगर सपोज करिए कि अगर धनंजय सिंह की पत्नी या धनंजय सिंह चुनाव में नहीं आते तब तो उनकी राह आसान है, लेकिन अगर धनंजय सिंह इस चुनाव में आएंगे और जैसा कि बैनर पोस्टर लग रहे हैं कि तैयार हैं हम, जनता करेगी फैसला, तो जाहिर सी बात है धनंजय सिंह का रोल इस चुनाव में रहेगा और एक बड़ी मान के चलिए कि धनंजय सिंह का बहुत अहम रोल है और धनंजय सिंह जिधर चाहेंगे उधर चुनाव जाएगा। यहाँ बिल्कुल देखिए युवा पत्रकार बताते हैं कि धनंजय सिंह का रोल अहम रहेगा, जिधर वो कहेंगे उधर जो है युवा जाएंगे। कैसे देखते हैं आप इस पूरे जौनपुर के चुनावी समीकरण को, जिस तरह से अभी सपा और कांग्रेस गठबंधन के प्रत्याशी उनकी घोषणा नहीं हुई है, सिर्फ बीजेपी ने अपने पत्ते खोले हैं। जैसा कि तमाम पत्रकार साथियों ने कहा और तमाम लोग कहते हैं कि कृपा शंकर सिंह जो भाजपा नेता है बहुत बड़े नेता हैं, तो मैं पूछना चाहता हूँ, पहले वो कांग्रेस के बड़े नेता थे, भाजपा के बड़े नेता नहीं थे। कांग्रेस से वहाँ से भागे और भाजपा में हिल गए। अब भाजपा उनको प्रत्याशी बनाकर महाराष्ट्र से जौनपुर में पहुँचा दी है। तो जनता यहाँ हमेशा, आज का जो युवा है, आज की जो जनता हमेशा ऐसे नेताओं को चुनना चाहते हैं जिससे वह मिल ले। हो सकता है इनको चुनाव लड़ा कर लोग चुनाव लड़ रहे हैं, जीत जाएँ, फिर ही महाराष्ट्र पहुँच जाएंगे, जनता अपंग हो जाएगी, पंगुल हो जाएगी। जैसे वर्तमान समय सांसद देख लीजिए श्याम सिंह यादव है, हम लोगों को पता नहीं लगा कि वो जौनपुर में रहते हैं कि दिल्ली रहते हैं, कहाँ रहते हैं पता नहीं लगता। ऐसे सांसदों को जनता क्यों चुनेगी? तो वही दशा इनका भी होगा। तो यहाँ भाजपा जीतने वाली नहीं है। भाजपा नहीं जीतेगी क्योंकि लोगों का ये कहना है कि कृपा शंकर सिंह महाराष्ट्र से आए हैं और फिर वो महाराष्ट्र चले जाएंगे। क्या लगता है आपको, जो कह रहे हैं भाई साहब सही कह रहे हैं? देखिए, अभी कहना बहुत जल्दबाजी होगा, कारण कि अभी एक कृपा शंकर जी आए हैं और निश्चित रूप से जनपद जौनपुर के नेता नहीं हैं। भले यहाँ के जन्मे हों अलग बात है, ये महाराष्ट्र के नेता रहे हैं। मोदी की लहर, मोदी की गारंटी की बात हो रही है। अब भाई देखिए, मोदी की गारंटी जो आप कह रहे हो, तो चुनाव के अंतिम समय तक परिणाम आते आते भी परिणाम बदल सकता है, रिकाउंटिंग होने परिणाम बदल जाता है, बहुत जगह ऐसा हुआ है। तो कैसा बदल जाता है? मतलब मोदी की गारंटी है तो बदल के उनके पक्ष में हो जाता है कि क्या? खुल के बताइए। नहीं, जैसे पिछले चुनाव को आपने देखा, कम से कम नहीं कुछ तो विधानसभा के चुनाव में 80 ऐसे सीटों पर रहे हैं कि जिसमें जो है 1000 से 500 में जो है विधानसभा चुनाव ये जीते हैं। और जौनपुर का जिस तरह से मतगणना हुआ है, जौनपुर शहर का, यहाँ गिरीश यादव जी चुनाव लड़ रहे थे भाजपा से और सपा के प्रत्याशी थे जो है अरशद खान जी। और पहला यह था कि जो है काउंटिंग चल रही थी और घोषणा नहीं हो रही थी और ले तरतीब करके किसी न किसी तरह जो है ये घोषित किया गया। और आम जनमानस के अंदर ये चीज़, चूँकि भाई देखिए अब ईवीएम वगैरह इस सब पर तो हम लोग बहुत ज़्यादा वो नहीं कर सकते कि सवाल उठा सकते, लेकिन जो एक जनमानस में मैसेज आया कि इनको जिताया गया, तो ये बातें जो है चूँकि जिस जोर शोर से आए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये जो है जिस तरह की मतलब कि माहौल चल रहा है, चाहे प्रत्याशी कोई आवे, अच्छा आवे बुरा आवे, शासन से बढ़ के पावरफुल कोई नहीं है, शासन के पास बड़े करिश्मा रहते हैं। तो ये आप मान के चलिए कि मतलब कृपा शंकर सिंह जीते हुए हैं। मान के चलिए कृपा शंकर सिंह जीते हैं। विश्व प्रकाश जी, आपका काफ़ी अनुभव भी रहा है पत्रकारिता जगत में, क्या लगता है? भाई साहब जैसे कह रहे हैं कि कृपा शंकर सिंह जीते हुए हैं, क्या वाकई में? कृपा शंकर सिंह खुले नहीं है, सारे पत्ते खुले नहीं हैं, क्योंकि कृपा शंकर सिंह भारतीय जनता पार्टी के एक सशक्त दावेदार उम्मीदवार के रूप में जौनपुर में उतारे गए हैं। भले इनकी कर्मस्थली जो महाराष्ट्र बताई जा रही है, लेकिन जन्म जौनपुर में हुआ है और ये गाय बगाए है क्या महीने में 10 दिन। तो रवि किशन का भी यहाँ पे हुआ था जब आए थे यहाँ पे चुनाव लड़ने कांग्रेस से, लेकिन ये जौनपुर की जनता ने उनको नकार दिया था। उसमें रवि किशन जी की जो एक छवि थी वो कहीं से जनप्रतिनिधि के रूप में नहीं थी, वो फिल्मी दुनिया के डांसर एक्टर के रूप में जाने जाते थे। लेकिन इनकी जो छवि है वो पहले से ही जनप्रतिनिधि के रूप में है, चाहे ये महाराष्ट्र सरकार में रहे हो चाहे जौनपुर में हो। समय समय पर ये अपने लोगों से, अपने आसपास के गांव के परिचित लोगों से मिलते रहे हैं। तो ऐसे में अगर ये जौनपुर में इनको कुछ सोच के उम्मीदवार उतारा गया है और जो मोदी की फैक्टर की बात आप कर रहे हैं, मोदी लहर चल रही है, तो आज जो चुनाव होगा और ये लोकसभा का चुनाव है, तो अगर हम वोट करेंगे तो हम राष्ट्र को देख के वोट करेंगे। राष्ट्र अगर हमारा मजबूत होगा तो हमारा जौनपुर भी मजबूत होगा। तो ऐसे में अगर ये उम्मीदवार यहाँ उतारे हैं तो कहीं ना कहीं जनता इनको वोट सपोर्ट करेगी, वो मोदी की लहर पे सपोर्ट करेगी। तो अगर बीच में एक ये फैक्टर आ गया बीच में कि सांसद धनंजय सिंह के खिलाफ चुनाव लड़ने वाले थे, ऐसा कहा जा रहा है, तो ऐन वक्त में वो जेल चले गए हैं छोटे से मामले को लेके, जिसमें उनके ऊपर आरोप सिद्ध करके भेजा गया है। ये उन्होंने जमानत के लिए याचिका दाखिल की है हाईकोर्ट में, जमानत मिल जाती है, वो आ जाते हैं और चुनाव लड़ते हैं, फिर क्या कुछ समीकरण रहेगा, लड़ाई कैसी रहेगी? अगर वो
जमानत मिलती है और वो छूट के बाहर आते हैं तो कहीं ना कहीं वो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को ही कड़ी टक्कर देंगे। और इनका जेल जाना एक जो आज इसमें कास्ट को लेके बात चल रही है कि वो सिंह हैं, ठाकुर हैं, तो कहीं ना कहीं एक ठाकुर खेमा भी इससे काफ़ी नाराज़ है और जो उनकी छवि थी बाहुबलियों की वो लगभग ख़त्म हो चुकी है और एक न्यायप्रिय जनप्रतिनिधि के रूप में उभर रहे हैं अब जौनपुर में। तो अगर वो चुनाव मैदान में उतरते हैं या उनकी पत्नी उतरती हैं तो कहीं ना कहीं वो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को कड़ी टक्कर देंगे। जो नाराजगी है उसका भी असर देखने को मिलेगा कि बीजेपी के लोगों को। विद्यार्थी जी, आप बताइए क्या लगता है समीकरण ऊँट किस करवट बैठेगा इस चुनाव में? देखिए, अगर आप राष्ट्रीय स्तर की बात करते हैं, आप भारतीय जनता पार्टी की बात करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी को पूरा भरोसा है कि वह जो है प्रदेश और केंद्र सरकार की जो नीतियां हैं, जो काम हुए हैं, उसके बूते वो चाहे जिसको मैदान में उतार दे वो चुनाव जीत लेगी। मैं उदाहरण के तौर पे आप देखिए 14 में जब केपी सिंह को प्रत्याशी बनाया गया था तो केपी सिंह का नाम बिल्कुल अचानक आया था और भारतीय जनता पार्टी ने उनको चुनाव जिताया। ये देखिए, अगर पर्टिकुलर आप सिर्फ एक लोकसभा की बात करते हैं, जौनपुर लोकसभा की सीट की तासीर कुछ अलग है। आप देखिए 2009 में सांसद धनंजय सिंह जीतते हैं, 14 में केपी सिंह भारतीय जनता पार्टी से जीत जाते हैं। आप 19 की बात करते हैं तो सपा बसपा गठबंधन का प्रत्याशी चुनाव जीत लेता है। ठीक है, अगर यहाँ की आप बात करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी ने कृपाशंकर सिंह को प्रत्याशी बना करके एक तीर से 2 निशाना चलाया है। पहला निशाना कि प्रत्याशी हैं, हम अपनी नीतियों पर इनको जिता लेंगे, अपने काम के बूते जिता लेंगे। दूसरा कि जो उत्तर भारतीय हैं उनको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा, उत्तर भारतीय जनता पार्टी को वहाँ वोट कर देंगे। ये चीज़ें हैं। कृपाशंकर सिंह की भी प्रोफाइल बड़ी रही, गृह राज्य मंत्री रहे, यहाँ से हमारे जिले के रहने वाले हैं, प्रत्याशी बनाए गए। अब यहाँ एक फैक्टर आता है, जैसे धनंजय सिंह को लेकर के बड़ी चर्चा है। धनंजय सिंह किसी पार्टी से चुनाव लड़ते हैं तो निश्चित तौर पे बहुत दिलचस्प मुकाबला होगा और चुनाव कोई भी जीत सकता है। लेकिन अगर पार्टी के इतर चुनाव लड़ते हैं तो कहीं न कहीं जो है कि जीत वाली जो स्थिति है वो बनाने के लिए काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ेगी। तो धनंजय सिंह निश्चित तौर पे एक बड़ी राजनीतिक उनकी पारी उन्होंने खेला है, 2002 से लेकर के 24 तक की पारी खेला है। पिछले 10 साल से खुद पदों पर नहीं रहे, लेकिन एक दौर था कि 2 बार निर्दल विधायक होना, लोकसभा पहुंच जाना, अपनी सीट पर पिताजी को विधायक बना लेना, पत्नी को जिला पंचायत अध्यक्ष बना लेना, 18 ब्लॉक प्रमुख बना लेना, MLC बना लेना। इनके जो है कि जो चाहते थे कर लेते थे, जिसको चाहते थे जनप्रतिनिधि बना लेते थे। लेकिन 10 साल का ये जो गैप रहा है कि खुद पदों पर नहीं रहे, लोगों को बनाने का काम किया है। तो कहीं ना कहीं अगर कोई पार्टी दाव खेलती है तो मुकाबला दिलचस्प होगा और धनंजय सिंह हो सकता है कि फिर 24 में वापसी कर लें। मुकाबला पार्टी के थोड़ा सा मामला मुश्किल है, कांटे की टक्कर होगी, हो सकती है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के सामने इस समय वर्तमान में कृपाशंकर सिंह के सामने जो चुनौती है वो सबसे बड़ी चुनौती ये है कि उनके जो रूठे हैं, हालांकि ये हर पार्टी में होता है, हर पार्टी के लोग टिकट मांगते हैं, किसी एक को मिलना है, एक के टिकट मिलने के बाद रूठे को मनाने के उनके सबसे बड़ी चुनौती अभी ये चुनौती है। और भारतीय जनता पार्टी पूरा दावा कर रही है कि हम इस चुनौती से उबर जाएंगे। आपने देखा होगा कि कभी वो जो है कि ज्ञान प्रकाश सिंह के यहाँ जा कर के उनसे बातचीत करते हैं तो अपने जिलाध्यक्ष का बर्थडे मनाते हैं। तो कहीं न कहीं ये जो दूरियां हैं ये निश्चित तौर पे किसी हर पार्टी में होता है, किसी एक को टिकट मिलता है, नाराजगी रहती है। दूरियों को कम करने का काम वो कर रहे हैं, प्रयास उनका जारी है। दूरी कम करने में सफल हो गए तो कहीं न कहीं बहुत मजबूत स्थिति में रहेंगे। और सबसे बड़ा फैक्टर धनंजय सिंह के आने के बाद यहाँ का पत्ता खुलेगा कि ऊँट किस करवट बैठ रहा है। बिल्कुल, आप भी युवा पत्रकार हैं, क्षेत्र में आप भी जा रहे हैं, कवरेज कर रहे हैं, क्या लग रहा है, क्या जिस तरह से सीनियर पत्रकारों ने बताया समीकरण कुछ वैसा ही? देखिए, हमारे हिसाब से आप ये देख सकते हैं ग्राउंड जीरो पे चूँकि कृपाशंकर जी आए हैं तो इनका डायरेक्ट जौनपुर की जनता से डायरेक्ट सरोकार नहीं रहा है, क्योंकि ये काफ़ी बड़े नेता हैं और जौनपुर में बहुत कम ही लोग इनको जानते हैं। अगर आप देखें गांव-गांव में या निचले स्तर पे आप देखेंगे, ज़मीनी स्तर पे, तो ज़्यादातर लोग धनंजय सिंह से ही जुड़े थे, चूँकि वो जेल चले गए हैं इस वजह से। लेकिन अब भी लोगों में अब भी आस है और लोग अब भी उन्हीं को चाहते हैं। एक नाम देखिए, ये यहाँ के पत्रकार साथी हैं, सीनियर से लेके युवा पत्रकार, सभी लोगों ने अपनी राय रखी कि क्या चुनावी समीकरण जौनपुर का होने वाला है। निश्चित तौर पे बीजेपी ने अपना पत्ता खोला है और अन्य पार्टियों के भी प्रत्याशियों के लोग इंतजार में हैं कि कौन उम्मीदवार होगा। उसके बाद लड़ाई जो है वो काफ़ी दिलचस्प होने वाली है। लेकिन इन सबके बीच धनंजय सिंह जो एक नाम है, धनंजय सिंह की जो राजनीति है उसको कम नहीं आंका जा सकता। धनंजय सिंह चाहे जेल में रहें
और जेल में रहते हुए अगर वो किसी को चुनाव लड़ाते हैं अपने परिवार के, तो भी लड़ाई जो है वो बीजेपी प्रत्याशी के लिए बहुत मुश्किल भरी होने वाली है। और अगर वो खुद बाहर आते हैं जमानत पर और चुनाव लड़ते हैं तो बीजेपी प्रत्याशी को जो है कहीं ना कहीं हार का सामना भी करना पड़ सकता है।